ओम नमः शिवाय। हम सब ने ये मंत्र सुना है और करोड़ों लोग तो रोज इसका जाप भी करते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि जो मंत्र हम जप रहे हैं वो अपने आप में पूरा है या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सीधा सवाल यही है, और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। दरअसल ये मंत्र पूरा है या अधूरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका जाप कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए इस रहस्य को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस एक ही मंत्र की शक्ति दो तरह के लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग मायने रखती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक आम इंसान के लिए जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, उसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप एकदम परफेक्ट है, उत्तम है। लेकिन जो लोग साधना के गहरे रास्ते पर हैं, जैसे तांत्रिक या अघोर साधक, उनके लिए यही मंत्र अधूरा माना जाता है। तो सवाल ये है कि अगर ये अधूरा है तो फिर इसे पूरा क्या करता है? जवाब छिपा है एक गुप्त एलिमेंट में, जिसे कहते हैं बीज। मान्यता यह है कि इस मंत्र की असली छिपी हुई शक्ति तभी अनलॉक होती है जब इसके साथ इसका बीज जुड़ता है। अब ये बीज मंत्र आखिर है क्या? इसे समझिए शिव की एनर्जी का कोर सोर्स, वो मूल स्रोत जहां से सारी शक्ति निकलती है। ये साधक को सिर्फ प्रोटेक्शन या सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि इससे सिद्धियां मिलती हैं और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो आमतौर पर मुमकिन नहीं। ठीक है, तो बीज मंत्र के बारे में पता चल गया, लेकिन क्या बस इसे जान लेना ही काफी है? नहीं, कहानी में एक और बहुत ही जरूरी किरदार बाकी है, जिसके बिना ये शक्ति जागृत ही नहीं हो सकती, और वो है गुरु। असल में मान्यता यह है कि कोई भी मंत्र तब तक सिर्फ कुछ शब्द हैं जब तक एक सिद्ध गुरु उसे अपनी शक्ति से जागृत न कर दे। गुरु की दीक्षा के बिना किया गया जाप पूरा फल नहीं देता। और इसी पूरी बात का सार इस एक लाइन में छिपा है। जब तक वो डिवाइन वाइब्रेशन गुरु के मुख से निकलकर सीधे शिष्य के कानों तक नहीं पहुंचती, तब तक मंत्र की असली पावर सोई रहती है। तो बीज मंत्र समझ आ गया, गुरु का महत्व भी पता चल गया, लेकिन अब इसे करना कैसे है? क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो भी उतनी ही जरूरी है। और ये विधि बहुत स्पेसिफिक है। जरा कल्पना कीजिए, रात का समय, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह, कोई खुली जगह जैसे छत, आंगन या फिर शमशान। एक दीपक और 3 अगरबत्तियां जल रही हैं। सबसे पहले गुरु का ध्यान करना है, फिर अपनी नजरें आसमान पर टिका देनी है। उसके बाद शिव का आह्वान होता है और तब जाकर जाप शुरू किया जाता है। अब जब कोई इस विधि का पूरी तरह से पालन करता है तो होता क्या है? कहते हैं कि जो अनुभव होते हैं वो सच में अद्भुत होते हैं, बहुत गहरे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ तीसरे या चौथे दिन से ही साधक को इसका असर महसूस होना शुरू हो सकता है। और ये अनुभव कैसे होते हैं? बताया जाता है कि पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी फ्लो कर रही है। और यहां तक कहा जाता है कि साधक को शिव की मौजूदगी का डायरेक्ट एहसास हो सकता है। इस पूर्ण मंत्र का महत्व और भी ज्यादा है। इसे सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि बाकी सभी मंत्रों और साधनाओं का फाउंडेशन यानी कि नींव माना जाता है। ये वो मास्टर की है जो बाकी के ताले खोलती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, दावे और भी गहरे हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र की सिद्धि से मारण, मोहन और उच्चाटन जैसी बेहद एडवांस्ड तांत्रिक क्षमताएं भी खुल सकती हैं। और यही बातें इस पूरे विषय को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। इस पूरी बात का निचोड़ बस यही है कि ओम नमः शिवाय अपने बीज मंत्र के साथ जुड़कर ही एक साधक के लिए अपनी पूरी शक्ति में प्रकट होता है और असल में पूर्ण कहलाता है। ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या मंत्र सिर्फ कुछ शब्द हैं, सिर्फ एक ध्वनि, या फिर ये एनर्जी का एक साइंस है, ऊर्जा को चैनल करने का, उसे महसूस करने का एक गहरा विज्ञान? इस पर सोचिएगा जरूर।